So yes, the Super Fours are lined up now. दो के आज होगा डेड रबर. अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल. What a match it was yesterday. और जिस तरह हम इस प्लेटफॉर्म पे मुसलसल ये बात करते हैं, स्पेशली यूसुफ ये बात करते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेलती है टीम उसकी क्लास ही अलग होती है. और कल वो क्लास देखी जब श्रीलंका ने जो है वो जिस तरह से अप्लाई किया इस मैच में ख़ुद को. दो के अफ़गानिस्तान ने डाउन दी ऑर्डर आकर एक थ्रेट ज़रूर दी. मोहम्मद नबी की वजह से ऐसा लगा कि हाँ जी अफ़गानिस्तान हैज़ क्रॉस्ड दैट लाइन ऑफ द टारगेट और मुश्किलात हो जाएंगी श्रीलंका के लिए. बट नहीं, श्रीलंका वॉज वेरी कैलकुलेटेड, वेरी काम, वेरी कंपोज एंड द वे दे चेज दैट टारगेट डाउन, इट वॉज वेरी वेल calculated from them and a very good team. And I must say कि शायद श्रीलंका would be called as one of the best Asian teams right now in this Asia Cup. So yes, top Asian teams are in the Super Fours जो लगातार बहुत सालों से Asian teams आपको खेलती हुई दिख रही हैं, टेस्ट फॉर्मेट को भी खेलती हैं. So it is India, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. इन चारों टीम्स को अब हम एक्शन में देखेंगे. मगर आज एक डेड रबर ज़रूर होना है जहां पे इंडिया और ओमान एक्शन में होंगे. बात करेंगे इन मैचेस के हवाले से. मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और जहां पर मैचेस चल रहे हैं खेल के मैदान में, वहीं पर पाकिस्तान और भारत के माबैन खेल के मैदान से बाहर जो मुकाबला हो रहा है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है. कल से रात गए से भारतीय मीडिया, प्लेयर्स, मैच ऑफिशल्स एरिया को बुनियाद बनाकर कुछ इस किस्म की इतलात और ख़बरें फैला रहा है कि शायद कोई आईसीसी के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है. तो सोई हुई आईसीसी को जगाएं. वहाँ पर जयशाह कहीं पर सोया पड़ा है, उसे जगाएं, जाके उसको पूछें कि ये जो सूर्या कुमार यादव ने किया है उस वक्त उसके कान और आंखें और दिमाग क्यों बंद था. ये प्लेयर्स, मैच ऑफिशल्स एरिया और इस नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर अगर आप अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं और अगर आप अपनी जो हज़ीमत आपको उठाना पड़ी है उससे भागना चाहते हैं तो ये होगा नहीं. दुनिया यहीं पर मौजूद है. वो आईसीसी उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब ये सारी खेल की रवायात को पामाल किया जा रहा था. क्या मोइन अली के ख़िलाफ़ पाबंदी नहीं लगी? क्या उस्मान ख्वाजा के ऊपर एक्शन नहीं लिया? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? तो ये इस वक्त जो हालात हैं इंडियन मीडिया और जिस तरीके से उनके नुमाया लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहतर बात भी कर रहे हैं, जो बीसीसीआई को आईना भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सारी ज़िंदगी खेलों को कवर करते गुजर गई है, वो न जाने किसके कहने पर उछल कूद कर रहे हैं और इस किस्म की बातें पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं जिनका खेल से बज़ाहिर उतना ताल्लुक़ नज़र नहीं आता. सियासी तौर पर खेल को सियासत ज़्यादा करने की कोशिश हो रही है. इस पर भी गुफ्तगू होती रहेगी साथ ही साथ. लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि कल जिस तरह अभी सवेरा ने जिक्र किया श्रीलंका के मैच का, तो क्या फ़र्क था बावजूद इसके कि छक्के लगे 5 और उसके बावजूद अफ़गानिस्तान मैच नहीं जीत पाया. इसी पर गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर जनाब मोहतरमा इरम जावेद साहब अभी हमारे साथ मौजूद. अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा. उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगी. जी अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हुआ कल के मैच में, उस पर एक नज़र डालते हैं पहले. बिल्कुल जी. मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर. एंड यस, अफगानिस्तान हु बैटेड फर्स्ट, मोहम्मद नबी हु वाज इन नंबर्स डाउन दी ऑर्डर आकर जिस तरह मोहम्मद नबी ने अपनी सीनियरिटी दिखाई और जिस तरह वो कैमियो खेला, लग ऐसा रहा था कि अब अफगानिस्तान एक अच्छे टोटल पे पहुंच गया. 169 एंड 170 का जो है वो टोटल टारगेट सेट किया श्रीलंका के लिए, जिसमें राशिद खान के 24 रन, इब्राहिम ज़ादरान के 24 रन. बॉलिंग में बात करें तो तुषारा 4 for 18, शनाका 1 for 29 एंड वेला लागे 1 for 49. जवाब में श्रीलंका ने जो है वो ज़्यादा कोई ना हौश पौश की, ना ज़्यादा जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करने की कोशिश की. बट अब दे स्टक टू द बेसिक्स. कुशाल मेंडिस जो है 74 नॉट आउट. व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग बाय हिम. परेरा ने 28 रन्स एड अप किए एंड देन मेंडिस ने 26 नॉट आउट. उमर जई एक विकेट ले सके 10 रन्स देकर. नबी ने भी एक विकेट हासिल की एंड नूर अहमद ने भी एक विकेट हासिल की और इस तरह श्रीलंका ने 6 विकेटों से जीत हासिल की. एंड ड्यूरिंग ऑल दिस मैच एंड सिनेरियो, यस, एक बुरी ख़बर भी आई वेला लागे की, बिकॉज जिस तरह हमने बात की है. सो ड्यूरिंग दिस मैच वेला लागे's फादर पास्ड अवे और उनको मैच के बाद ये बताया गया. सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. और जो है एक मुश्किल वक्त है उनके लिए भी. ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट ही हैज़ बीन
he would go through it. So yes, ये जो है वो मैच समरी थी, और जिस तरह यूसुफ श्रीलंका ने अपने इस मैच में अप्लाई किया खुद को, it was very mature approach from श्रीलंका yesterday. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, और आई एम श्योर कि उन्हें खेलनी भी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा बुरा खेलते तो फिर हारते, वरना इन्होंने तो क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेली है। और अगर आप देखें कल की विकेट काफ़ी बेहतर थी बैटिंग के लिए, तो इन्होंने 20-30 रन ज़्यादा किए, और जो आखिर में नबी ने बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। एक रिकॉर्ड जो बराबर होने लगा था यूवी का, युवराज का, बिल्कुल, तो वो भी बच गया। उसने जिस तरह की हिटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग की है, लेकिन क्रेडिट जाता है श्रीलंकन फील्डिंग को, बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग है। उससे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनके बॉलर को जिन्होंने कैच निकलवाए हैं। अगर कैच निकलेगा ही नहीं तो मैच पकड़ा कैसे जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? तो पहले तो निकलवाए हैं। बिल्कुल। वो बात जो मैंने उस दिन भी की थी 2-3 दिन पहले, कि लोगों की टीमों के फास्ट बॉलर्स के बॉल स्विंग हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे। देखिए कल 5-6 ओवर तक उनका बॉल स्विंग, कल तो शनाका के भी बॉल ऑफ द विकेट हैं। तो हमारे बॉलर्स को क्या हो गया? हमारे बॉलर्स कैसे स्विंग नहीं हो? एक आधा ओवर थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद नहीं होती। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि जिनकी फास्ट बॉलिंग दुनिया में मानी जाती है अभी तक, वसीम, वकार, इमरान खान और बहुत से बॉलर हैं, लेकिन हमारी अब वो ऐसी बॉलिंग स्विंग नहीं रही है। हाँ, ये थोड़ी अलार्मिंग है। श्रीलंका के पास चमिंदा वास के अलावा हमने कोई बॉलर नहीं कभी देखा जो स्विंग करता हो। हमारे पास तो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर आए हैं ना, लेकिन उनकी आप देखें कल कितनी ज़बरदस्त स्विंग हो रही है। उन्होंने ओपन चेस्टेड कर दिया उनके बैट्समैनों को, उनको मुश्किल दी, स्लिप में कैचेस गए हैं, थर्ड मैन कैच हुआ है। तो थोड़ा सा हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि हमारी क्यों नहीं स्विंग हो रही। हमने बैटिंग पे तो बहुत बात हो रही है, लेकिन बॉलिंग पे भी होनी चाहिए, स्विंग क्यों नहीं हो रही? हालांकि थोड़ी सी मुश्किल विकटें आ रही है, जब फ्लैट विकटें आएंगी उस वक्त हम कैसी बॉलिंग करेंगे, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फुल क्रेडिट जाता है श्रीलंकन बॉलिंग को, उनकी फील्डिंग को, बैटिंग को। जिस तरह की कुशाल मेंडिस ने पिछले कुछ मैचेस में नहीं किया हुआ था, लेकिन कल उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है। बिल्कुल इसी तरह हम चाह रहे हैं साइम का, जैसे हम कह रहे हैं, बड़े प्लेयर का यही होता है कि 100 आने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि 21 को उसका 100 आए, उसका 100। अच्छा प्लेयर है, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। और ये ऐसे प्लेयर जब रन्स करेंगे तो पाकिस्तान को हमेशा फायदा होगा, जो कंट्री के लिए जो तेज स्ट्राइक रेट, अच्छी क्रिकेट, प्रॉपर खेलता है। ऐसी बात है कि उस पर कोई चीज़ की कमी है, कुछ बैड पैच आ जाता है इंसान पे। जैसे कल आपने मजाक में एक बात की है, जब मैंने किंग की बात की, आपने बाबर का। बाबर हमारा किंग है भाई, उससे बड़े रन्स किए हैं दुनिया की हर जगह पे उसने स्कोर किए हैं। अभी 2 साल से नहीं हो रहा, ठीक है, अभी हम किंग नहीं कहते, लेकिन वो किंग की तरह खेला है। खेला तो आपने मजाक में बात डाल दी। नहीं, उसकी बैटिंग क्वालिटी से तो कभी भी मैंने ये बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए एज ए नेशन, एज ए मीडिया, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक कोई 3-4 साल कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, हम उसे सईद अनवर, इंजमामुल हक से ना मिला दें, किसी को वसीम अकरम से मिला दें, किसी को वकार यूनुस से मिला देते, खेलने दें। हालांकि इसको मजाक में कह रहे हैं कि ये सईद अजमल ना बन जाए। मैंने कहा उसका तो एंड करियर जो है वो बेचारे पे बैन हो गया था, पाबंदी लग गई थी। साइम अयूब, सईद अनवर होते होते सईद अजमल ना चले। हमें थोड़ा सा प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए कि हम एक 100 कर ले या कोई अच्छी इनिंग खेल ले, हम उसे सर पे चढ़ा लेते हैं, तो खेलने दें उनको। सोशल मीडिया वालों को भी चाहिए कि थोड़े व्यूज कम ले। बेसब्रे हैं हम सब। सोहेब मकसूद है तो कहते हैं इंतजाम आ गए। सोहेब मकसूद है, उस टाइम तो मैं लाइव टीवी पे बैठा, मैंने कहा ठहर जाए, इंतजाम भाई कहाँ मिला रहे हैं, थोड़ा खेलने दें। किसी यंगस्टर से या किसी प्लेयर से हमें वो नहीं है, लेकिन जिन प्लेयर्स के साथ मिला रहे हैं उतना थोड़ा कर तो ले कोई ना, फिर जरूर मिलाएं। मतलब गैर जरूरी तौर पर मुवाजना नहीं करनी। अच्छा, ये जो एक कल मेंडिस का आपने जिक्र किया, और उसके साथ जब कौशल परेरा खेल रहे थे, वो एक जो पार्टनरशिप थी उनकी, बाउंड्री भी नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी रिक्वायर्ड रन रेट, जो मतलूबा रन रेट था, उसको उन्होंने मीट किया। वो उनके हाथ से जाने नहीं दिया उन्होंने। ये देखिए अच्छी क्रिकेट खेली हुई जब ना, ये कुशाल जो परेरा है, उसने साउथ अफ्रीका में बेस्ट इनिंग खेल दी थी श्रीलंका की तरह से, जो टेस्ट मैच जितवा दिया। टेस्ट मैच खेला हुआ वही बंदा है कुशाल मेंडिस, तीनों फॉर्मेट खेलता है। इन्हें आइडिया होता है कि किस तरह कहाँ खेलना, और नीचे खेल रहे थे, नीचे खेलना, गैप में खेल रहे होंगे ना, आप डबल करें, ग्राउंड बड़ी है, थोड़ी सी ग्राउंड बड़ी है, तो ये आपके पास जब स्किल होता है ना, फिर दिमाग भी काम करता है। बुनियादी चीज क्या है? स्किल। बुनियादी चीज स्किल होती है, फिर दिमाग काम करता है। जब आपके स्किल नहीं होती ना, बुनियादी चीज दिमाग नहीं है, 1-2 बार नहीं, स्किल नहीं है,
तो नहीं, दिमाग भी तो हाँ, मैंने चाहिए ना। स्किल होगी तो दिमाग का आप टीम में नहीं आएंगे तो दिमाग क्या करेंगे, स्किल ही नहीं। अगर आपके पास दिमाग नहीं है, आप साल में कभी कभार कोई कर लेंगे, एक आधी दफा कुछ कर वो लेंगे, छक्का मार लिया, कोई ऐसा एक इनिंग खेल देंगे तो उस पे आप, लेकिन जिसका स्किल होगी वो साल में ज्यादा रन करे, ज्यादा मरतबा रन। तो अभी हमारे प्लेयर्स स्किल के बगैर खेल रहे हैं या दिमाग के बगैर खेल रहे हैं? अभी ये नए प्लेयर हैं, इनको थोड़ा टाइम है। कल भी मैंने कहा इनको डेवलप करें, हम डेवलप कहाँ स्किल या दिमाग में, किधर? दोनों जगह पे दोनों करना दोनों पड़ेगा, है, दोनों है क्योंकि नए हैं। आप देखिए कोई लड़का ज्यादा खेला होगा ना, 4-5 साल खेल जाएगा, स्टिल वो गलतियां करेगा, मैं जरूर बात करूंगा, जी। पहले भी मैं करता रहा हूँ बिल्कुल। कि जो पुराने प्लेयर थे जो कंटिन्यू खेल रहे हैं वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते, मैं डायरेक्ट कह देता कि यार ये सही नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। तो हमें थोड़ी सी करज होनी चाहिए, जब कोई बंदा नहीं ठीक कर रहा तो उसको बता भी सकते हैं कि आप ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता आपके लिए अच्छा हो। यानी नवाज, खुशदिल, ये सब आते हैं इस लाइन में। नवाज को आप इनको मार्जिन प्योर नहीं, बैट्समैन तो नहीं कह सकते ना, वो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर में परफॉर्म कर रहा है उसने। आप देखें बहुत सी जगहों पे मैचेस बैटिंग से भी जितवा दिए, बॉलिंग से भी जितवा दिए। खुशदिल के साथ ये है कि बहुत पीछे नंबर पे भी आता रहे। आप जब आप एकदम अंदर आए, 4 ओवर रहते हैं, आपको 12 की एवरेज करनी है, बहुत मुश्किल होता है बास का। आपको अपने प्लेयर्स को सबको एज एक नज़र से देखेंगे तो आपकी टीम बनती जाएगी, आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, आपकी टीम भी बनती जाएगी। थोड़ा सा हमें पेशेंस भी दिखाना है और दूसरों को भी देखना है कि यार वो किस मुश्किल में आ रहे हैं, क्या उनके पास उतना टाइम था, क्या वो ठीक है। आप उनकी स्किल पे काम कर सकते हैं, जो भी जो कोचिंग स्टाफ साथ है उनके साथ काम कर रहा होगा, और आई एम श्योर कि ये लोग वैसे रिस्पॉन्स भी करें जितनी वो मेहनत करें। वो इनका भी काम है कि वो उतना ही जवाब दें। ये एग्जैक्टली वही वाली शिकायत है जो इफ्तिखार हमेशा करते रहे कि मैं तो जब भी आया तो मुझे जो टारगेट मिला उसमें मुझे हिट आउट ही करना था, तो यही। सो यस, ये शिकायत कहीं ना कहीं बिल्कुल प्लेयर के ऊपर वैलिड जरूर होती है, बट फिर किसी के साथ अगर हम पिंच हिटर का टैग लगा देते, क्यों लगा देते हम टैग्स, ये तो गलती हो जाती है। हमारा मसला है बिल्कुल। हाँ। पहले आप जब पर तो नहीं लगाया था। नहीं, खैर आया था आया था लेकिन खैर वो बाद में हम जरा डिस्कस करेंगे। हमारा मसला ये है कि साहिब अयूब को पहले हमने सईद अनवर से मिलाना शुरू क्या टैग किया, आया था? हैशटैग आया था। फिर उसके बाद जब सईद अनवर से उनका कंपैरिजन शुरू कर दिया, कितने बड़े वो हमारे प्लेयर हैं। जब अब साइम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बॉलिंग हो रही, तो उसको सईद अजमल से मिलाना शुरू कर दिया कि जी इंजरी के बाद आए हैं तो अब सईद अजमल वो बैन ना करवा तो हम लोगों का ये है मसला तो बहुत है। लेकिन जिस तरह भी बाबर आजम की बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस, विराट कोहली कितने बड़े प्लेयर हैं, यस। 2-2.5 साल जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो ना उनकी फिटनेस में कमी है, ना उनकी स्किल में कमी है, ना वो मेंटली वीक है। हाँ। तो उनकी एक बात मेरे माइंड में, जब से मैंने उनकी बात सुनी है ना, तो शायद मैं खुद अपनी क्रिकेट में बहुत इजी और रिलैक्स हो गई जी। कि आपकी जितनी मर्जी मेहनत है ना, जब तक ऊपर वाले ने नहीं चाहना ना, हाँ। आपको शायद इंतजार ही करना पड़ना। बिल्कुल, तो there's a बाबर time। आजम बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत करो एंड देन छोड़ दो। बिल्कुल। तो बाबर आजम का भी वही टाइम है हाँ। कि अभी वो उनकी, क्योंकि हम देखते हैं मेहनत वो कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी सब इकट्ठी ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम उनको एनसीए में देखते हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहना है तो इंशाल्लाह उसको उनको मिल जाएगा, और वैसे ही वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे जैसे वो खेलते हैं। बिल्कुल सही है, हम सबकी दुआ है जिस तरह वो पहले खेलता था, कमबैक वैसे ही करें, पाकिस्तान का फायदा बहुत जरूरी है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी बिल्कुल है। ऐसे 31 100 है उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में, 31। क्या बात। 19 वनडे क्रिकेट में, 9 टेस्ट मैचेस में, 3 T20 मैचेस में, 31 100 है। हर जगह स्कोर किया, इसीलिए कि इसीलिए उसका इंतजार कर रहे हैं सब। इंशाल्लाह इसीलिए बात भी कर रहे हैं, वरना तो ये क्रिकेट तो इतना ब्रूटल गेम है कि वंस जो गया वापस उसकी फिर आप बात भी नहीं करते इतनी। तो हम जो बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वी वांट him to come back, क्योंकि बहुत सारी चीजों में he is very able than other players। बट अफगानिस्तान, एक चीज हमें जरूर रहनी चाहिए कि हमें अपने जो करंट प्लेयर है उनको डिग्रेड भी नहीं करना। हाँ, नहीं हम उनको, हाँ, वो भी पाकिस्तानी है, वो कोई युगांडा के प्लेयर्स तो नहीं है ना। उनके कैप्टन, कोच जो सारे बैठे हैं, सिलेक्टर बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। जो सही नहीं खेलेगा उसको वो हो सकता है रिप्लेस कर दें, बिल्कुल। लेकिन जब तक वो खेल रहे हैं उस वक्त हम जरा हाँ जी बैलेंस में रह के बात करें। नहीं, बिल्कुल वो सपोर्ट उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इरम क्या गलती हुई अफगानिस्तान से, या फिर श्रीलंका ने आउट क्लास कर दिया उनको? अफगानिस्तान से गलती ये हुई कि नबी ने आते आते थोड़ी देर कर दी। 5 तो छक्के मार दिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है
कि श्रीलंका की बात हम कर रहे थे कि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह अगर एक बैटर नहीं चल, अब निशांका नहीं चला, पिछले मैच में वो चले थे, वो नहीं चले तो अब कुशाल मेंडिस ने कर दिया। अगर किसी मैच में वो नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है श्रीलंका जो कैप्टन है उनकी इनिंग भी ड्यू है, वो भी किसी मैच में चल जाएंगे। तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। और अफगानिस्तान की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, उन्होंने मुजीब को भी खिलाया, मुजीब को नया बॉल दिया, लेकिन अगर आप जो कहती हैं वो टीम में मान लेती हैं, मान लेते हैं, लेकिन प्लेयर्स नहीं मान रहे हैं, मुझे लग रहा है। देखिए ऑफिशियल्स मान रहे हैं, प्लेयर्स मेन लोग नहीं मान रहे। अच्छा, तो प्लेयर्स नहीं मान रहे हैं, उनका मानना जरूरी है। ये बड़ा मसला हो गया, अफगानिस्तान ने नहीं मानी, बाहर हो गए। बिल्कुल। तो बॉलिंग की मैं बात कर रही थी कि अगर आप टांग पे बॉलिंग करेंगे, देखिए अगर आपने टारगेट दिया है, अब तुषारा ने नया बॉल किया, उनकी इतनी पेस नहीं है, उन्होंने सिर्फ विकेट टू विकेट विद स्विंग जी, तो उन्होंने बैटर्स को कितना मुश्किल में डाला। लेकिन अगर आप विकेट टू विकेट भी बॉल करेंगे ना और आपकी पेस नहीं है तो आप बैटरों को मुश्किल में डाल देते हैं। बिल्कुल बेसिक्स पे रहेंगे बिल्कुल, अपने। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे अफगानिस्तान के बॉलर्स देख के लग रहा था, शायद यूसुफ भी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि बहुत तेज बॉल कर रहे थे। शायद स्पिनर्स भी जो भी थे वो भी बहुत तेज मार रहे थे, जिसकी वजह से, और वो टांग पे कर रहे थे, तो जिसकी वजह से सारा श्रीलंका जो है बैटर्स वो खेलते गए और इजीली इतनी कोई बिग हिट्स नहीं मारी। उन्होंने आके अपना नॉर्मल क्रिकेट, बड़ी मजेदार बारी लगाई है उसने, कौशल ने और मेंडिस ने, इजीली वो खेल गए हैं। अगर आप स्पिनर हैं तो आपको कुछ तो थोड़ा ब्रेक, गैप में सिंगल डबल, बहुत मजेदार तो बारी। ये मुझे लगता है यूसुफ भाई बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि बहुत तेज तेज बॉलिंग की है स्पिनर्स ने भी अफगानिस्तान में। मैं तो इसमें होता हूँ कि जब कैप्टन लीडर वो होता है जो मुश्किल जगह पे अपने आप को लेगा। जैसे इमरान भाई नंबर 3 पे आ गए फाइनल में, बहुत बड़ा डिसीजन था ये, लेकिन लीडर थे ना, उन्होंने कहा कि मैं खुद आऊँगा। उस जगह पे जैसे वो क्रिकेट खेल गए और साथ जावेद भाई, अगर कोई और आता 2 विकेटें गिर जाती, फिर बहुत लेट हो जाना था। फिर आखिर में जो आके एनजी भाई और वसीम भाई ने इनिंग खेली, फिर नहीं हो सकती थी क्योंकि आपकी 4-5 विकेटें गिरी होनी। तो जो इमरान भाई ने उधर किया है वो एक लीडर का और एक ज़बरदस्त प्रॉपर प्लेयर का, दुनिया में मेरे ख्याल ऐसे कम ही ऑलराउंडर कोई आ सकता है जिस तरह के इमरान भाई थे। जब बॉलिंग करते थे लगते पूरे बॉलर हैं, जब बैटिंग करने पे आए तो 37 की टेस्ट की एवरेज है। इधर बैट्समैनों की भी नहीं है, कई लोग वनडे में भी उनकी 32 की एवरेज है, बैट्समैनों की नहीं है। कोई 30 की है, कोई 31 की, वो अपने पकड़ने नहीं जाते। तो वो यही मैं चाहता हूँ कि जो भी कप्तान हो, लीडर हो, वो अपने आप को मुश्किल जगह पे आके लेके। अब हम कब से बोल रहे हैं कि राशिद को पहले 6 ओवर में बॉलिंग करनी चाहिए। नजीब बैठा हुआ है बेंच पे, कोई ना कोई बात होगी तो इसलिए आपने बैठाया हुआ ना, तो आप उसको मुश्किल जगह पे बॉलिंग दे रहे हैं। तो उसने कितने रन खा ले? 12 रन की एवरेज उसने रन खा ले। तो आप खुद करते, जो आपने 24 रन दिए हैं, आप ऊपर के 2 ओवरों में अगर बिल्कुल 12 रन देते, 1 विकेट ले जाते, कुशाल को ले जाते, तो आपका मैच सीधा हो जाता है ना। आपने पीछे बॉलिंग की है कि मैं तो पीछे ही करता हूँ, ये नहीं। आप बॉलर उस वक्त बड़े बनते हैं या उस टाइम बड़े बैट्समैन बनते हैं जब आप किसी भी जगह पे जाके बॉलिंग कर लें, किसी भी जगह पे जाके बैटिंग वैसे कोई जो मर्जी कहता है, खुद को चैलेंज दे सकें आप लीडर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल कप्तान, आपको देख के लोगों दूसरी टीम में, अगर मैं कप्तान नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे कप्तान जहाँ मर्जी बॉलिंग कराया, जहाँ मेरा उसमें कसूर नहीं। लेकिन अगर आप खुद कप्तान हैं तो फिर आप नहीं कह सकते जी मैं तो इसी नंबर पे ही बैटिंग करूंगा, मैं तो इसी नंबर पे यानी स्किल, दिमाग और फिर शायद उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होती है कि दिलेरी बहुत जरूरी। ब्रेक पर जा रहे हैं हम, बस हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सोचना भी जरूरी है। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि अफगानिस्तान एक हेडिंग के नीचे खेल रहा था, एक टाइटल के नीचे खेल रहा था, जहां पे एशिया सेकंड बेस्ट टीम का एक टाइटल मिला। क्या उसका भी बर्डन था अफगानिस्तान के ऊपर कि नहीं? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। और हमारी डिस्कशन हो रही थी अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि कल मैच खेला गया एंड जिसकी वजह से सुपर 4 आपके सामने आ गया। सुपर 4 इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। आज इंडिया एंड ओमान वुड बी इन एक्शन और जो है ये मुकाबला होगा। दिस वुड बी द लास्ट ऑफ द लीग मैचेस। बट अदर देन दैट, शुरुआत में जिस तरह बात हुई थी, हाफिज जिस तरह आपने बात की थी, मेरे ख्याल से इनफ इज़ इनफ। आईसीसी को भी दे शुड स्टॉप प्लेइंग द डर्टी गेम्स नाउ, जो कि आईसीसी भी खेल रहा है, क्योंकि जिस तरह मीडिया में ख़बरें फीड की जाती हैं और वो मीडिया के थ्रू उसको चर्चा किया जाता है, तो अगर तो आईसीसी को कोई भी प्रॉब्लम है विद एनीथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस फियास्को दैट वाज हैपनिंग, तो आईसीसी खुद
प्रेस रिलीज निकाले और बात करे। मीडिया को इस्तेमाल कर करके बातें करना, ये मेरा ख्याल से एक वर्ल्ड स्पोर्टिंग बॉडी को ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आईसीसी की बुनियादी जिम्मेदारी है। वो आलमी तंजीम है इस खेल की जिसने पूरी दुनिया में इसके इंतजामात को संभालना है, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, हर किस्म के तासुब से, सियासी वाबस्तगियों से पाक होकर, बालातर होकर उसने खेल की बेहतरी के लिए और मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले करने हैं। और अगर वो खुद सियासत ज़दा हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो वो तो उनकी तो जानिबदारी सवालिया निशान बनी है। ये उन्हीं की बदइंतज़ामी है और उन्हीं का तासुब है जिसकी वजह से हालात इस जगह पर है, वगरना तो कोई ऐसा मसला नहीं था। खेल चल रहा है, बरसों से, सदियों से चलता हुआ आ रहा है, कभी इस किस्म की सूरत हाल का कभी सामना नहीं हुआ किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। सो जिस तरह की सूरत हाल रही है, हमने यूसुफ एक चीज़ जो हम मुसलसल डिस्कस करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। मुझे पता है आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं इस टॉपिक पे अब बात नहीं करूंगा सिर्फ क्रिकेट पे, मगर एक चीज़ जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है, अगर तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करते हैं, एक सीधी सी एग्जांपल है कि अगर आप सिग्नल पर जा रहे हैं और अगर आपने रेड सिग्नल को ब्रेक करके आप आगे निकले हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बराबर गाड़ी वाला सार्जेंट से शिकायत लगाएगा और फिर वो मुझे फ़ाइन करेगा। ये तो रूल है, वो फ़ाइन करेंगे। आईसीसी की कहीं ना कहीं इसमें कोताही दिखती है। देखिए, जो रूल है वो रूल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। दूसरा, और ये पास्ट में भी होते रहे हैं और अभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो इस पे नहीं है, जो अगर आप कोई रूल तोड़ रहे हैं और उसको जो उस पे पेनल्टीज़ हैं, जो उस बुक में लिखा हुआ है आईसीसी की और एमसीसी में, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इसको बियॉन्ड कोई चीज़ देखेगा, ये वाली कंट्री है या वो कंट्री है। जितना आप ईमानदारी से लेके चलेंगे किसी भी अदारे को, वो उतना ही ग्रो करेगा और इतनी उंगलियां नहीं उठेंगी जितनी बातें चल रही हैं पूरी दुनिया में। ये बातें चल रही हैं तो ये नहीं होंगी। आईसीसी एक इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं इदारा है। हाँ, एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल इदारा है, सबकी जिम्मेदारी है। सारी टीमें उसके अंडर आती हैं और जो वो डिसीजन करता है वो सबको मानना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बुक कह रही है आईसीसी की और एमसीसी की, उसको फॉलो जरूर, बुक को फॉलो करें, बुक को फॉलो करें। रवायात हैं उनको, उनके ऊपर अमल दरामद करें और किसी को गैर ज़रूरी तौर पर आपको ना किसी की बेजा हिमायत की ज़रूरत है, ना किसी की गैर ज़रूरी मुखालफत की ज़रूरत है। मैच था ना 2006 में जो इंग्लैंड में फॉरफिट हुआ था, इंजमामुल हक कप्तान थे। हालांकि उसमें हमें बताए बगैर 5 रन दे दिए, सब कुछ हो गया, हम बाहर आ गए। अब वो सही है गलत है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन 4 फीट हो गया, 4 फीट हुआ था। और उसके बाद हमें उसकी पिनलाइज किया गया था। 4 मैचेस मेरा ख्याल बैन हुए थे। चले वो तो जो हुआ, उसके अलावा और बहुत कुछ हुआ है। जो गीली विकेट दी गई इसी वजह से दी गई थी, नहीं तो पूरे टूर्नामेंट में मैं उधर कहीं वॉशरूम भी इतना गीला नहीं होगा जितनी वो विकेट गीली। एंड देन ऑब्वियसली 3 से 4 मैचेस एक कैप्टन को पेनलाइज कर दिया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है किसी भी टीम के लिए। सो यस, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि देखिए दिस इज द गेम ऑफ ट्रस्ट। आपको जब तक एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा, एक दूसरे से ज़्यादा आपको जब एक ग्लोबल बॉडी पे ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम देखें पास्ट में कहते रहे कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है ना वो दीवारें बहुत पतली हैं, सारी आवाज़ें बाहर आ जाती हैं, सारी खबरें बाहर आ, ये आईसीसी की दीवारें इतनी जल्दी इतनी पतली कैसे हो गई? कैसे ये मीडिया में इतनी जल्दी फ्लोट कर जाती है चीज़ें जो कि एक्चुअली आईसीसी नहीं बता रहा? तो फिर आईसीसी से कौन बता रहा है? तो खुदारा आप जरा ढूंढे कि कौन सा ऐसा लीक है जो आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में। जैशा लीक है और क्या है, वही करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका, उसमें कौन सी छुपी हुई तो हेड थोड़ी करे, वही है ना। जैशा ही, मतलब बात ये कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जैशा। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? भारत से। उनके वालिद साहब का ताल्लुक किस हुक्मरान किस सियासी जमात से है? बीजेपी से। नहीं तो उनको देखें हाफिज, उनको मीडिया पे देने की क्या जरूरत है? कोई प्रॉब्लम है ना? देखें अगर पीसीबी से वो कहते हैं कि जी पीएमओए का ब्रीच हुआ है, तो आप एक प्रेस रिलीज निकालें, आप आईसीसी हैं, आप आईसीसी बन के तो दिखाएं ना। एक चीज कहूँगा मैं, जो पीएम है उनके इंडिया के, मैं नहीं समझता कि वो किसी को कह रहे होंगे ऐसा वैसे। अगर कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क है, किसके पास टाइम है इतना? चाहिए कि रिस्पांसिबिलिटी ले, इनको मना करें ऐसी चीजें करने से। मेरा नहीं ख्याल को वज़ीर आज़म चाहेगा कि ऐसी कोई चीज हो, उनको जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये चीजें नहीं, लाइक मेरे माइंड में आ रहा था कि जब आईसीसी का कोई चेयरमैन कोई भी जब आते हैं तो उनसे ये लिखवाते होंगे ना कि वो किसी भी मुल्क के हों, उनसे ये चीज लिखवाते होंगे कि आप जिस मुल्क के भी हैं आप न्यूट्रल रहेंगे। ये तो बुनियादी चीज है, तो ये तो बुनियादी चीज है, अनसेड रूल है। तो
तो फिर लाइक अब इस सारे सिनेरियो में जो भी हो रहा है वो हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो सिर्फ अभी इंडिया लाइक भारत के बन के सोच रहे हैं। हाँ। तो वो उन्हें तो ये आईसीसी के उसमें आप क्योंकि पूरी दुनिया की क्रिकेट चला रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको सबको सेम पेज पे लाके फिर आपको जो भी डिसीजन लेना है। हाँ। आप सिर्फ एक लाइक अपने मुल्क को ऊपर रख के या बाकियों को सजाएं नहीं सुना सकते। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज पे ज्यादा हेडलाइन होनी मतलब चाहिए। एहसान मानी साहब जब आईसीसी के हेड रहे तो ऐसा तो नहीं था कि नहीं जी हर गुना पाकिस्तान के लिए माफ था, बाकी सब उसके लिए पीनलाइज हो रहे थे। तो ये क्लैरिटी और ये मेरा ख्याल से जो आप कहते हैं ना कि अपनी पर्सनालिटी जो कि पूरी आईसीसी की पर्सनालिटी है, मेरा नहीं ख्याल उस पर शक व शुबा कभी भी होने नहीं चाहिए, इस तरह से होने नहीं चाहिए सवेरा। बिल्कुल आपने ठीक बात किया कि आपको गैर जानिबदार रहना है। और अभी जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तो उस वक्त जब आईसीसी के चेयरमैन ने सब लोगों का शुक्रिया अदा किया जो लोग उसका हिस्सा थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। हालांकि होस्ट मेज़बान मुल्क कौन है? मेज़बान पाकिस्तान मुल्क है। फिर आईसीसी का सरबराह अगर किसी भी अपने एक खिलाड़ी के बारे में ट्वीट करता है, भले वो जितना ही बड़ा मर्जी खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर वो उसको ख़ास तौर पे टैग करता है किसी अपनी तहरीर में, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में और भी खिलाड़ी जाएंगे, फिर आपको उनको भी करना पड़ेगा टैग, भले वो कामयाब है या उतना कामयाब नहीं है। तो आपको तो बिल्कुल इस किस्म की चीज़ों में आना ही नहीं है। तो इस वक्त का जो असल मसला है वो यही है। ये पाकिस्तान के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका ये रवैया है? क्या इंग्लैंड के साथ उनका ये रवैया है? किसी और के साथ तो नहीं है। पाकिस्तान के ही नेशनल एंथम से पहले और गाने क्यों चल जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के उधर क्यों नहीं चलता? बांग्लादेश का क्यों नहीं चलता? खुद इनके अपने नेशनल एंथम से पहले कोई और गाना क्यों नहीं चल जाता? पाकिस्तान का ही क्यों चलता है? तो ये सारे के सारे बटन पाकिस्तान की तरफ ही ख़राब होते हैं। ये ख़राब होते नहीं हैं, ये किए जाते हैं। ये बटन खुद नहीं दबते, ये दबाए जाते हैं। और जो दबवाते हैं वो सबको पता है, उसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। तो ये इनको खुद सोचना है जो लोग चलाते हैं। फिर हाफिज अगर हम ये बात कर रहे हैं और अगर हम इतनी क्लैरिटी में हमें दिख रहा है कि हाँ जी ये सब हो रहा है, आप यहाँ बैठ के देख पा रहे हैं, शायद हम यहाँ बैठ के देख पा रहे हैं, तो फिर तो सारे बोर्ड्स देख पा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त इफ पाकिस्तान इज इन द टारगेट तो कल को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वुड बी इन द टारगेट, फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वुड बी इन द टारगेट। बीच में थोड़ा सा ख्याल आया था, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आवाज भी उठाई थी। देखिए ये जो 24 का वर्ल्ड कप हुआ है जी, 24 के वर्ल्ड कप के बाद T20 का, क्या मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया कि ये गैर ज़रूरी तौर पर किसी एक टीम को हिमायत दी गई है? चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ, 2024 का जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ, चैंपियंस आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। चैंपियंस ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था कि कौन कितना ट्रैवल कर रहा है। तो ये चीजें नहीं, दो टीम्स ने ट्रैवल किया दुबई, वो दुबई में रुके रहे कि आंसर आ जाए और जिसका अगेंस्ट खेलना है इंडिया ने वो वहां रुकी रहे और दूसरी वापस आ जाए ट्रैवल कर। ये क्यों? अच्छा चले पाकिस्तान को तो अभी छोड़ दीजिए, ये बाकी टीमें क्यों चुप रहती? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। ये न्यूजीलैंड और कौन थी दूसरी टीम? न्यूजीलैंड, हाँ साउथ अफ्रीका वाले बोले थे, वो भी चुप कर गए। उनमें बाद में से किसी ने मेरा साउथ अफ्रीका में बात की थी, बाद में याद आया कि बाद में उन्होंने कुछ खत्म हो गया, पहले कोई भी नहीं बोला। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये सब स्टेक होल्डर्स है ना यूसुफ साहब। ये आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की, श्रीलंका, जो भी टेस्ट स्टेटस रखने वाले लोग हैं, इनको इस मौके पर आकर जब हालात इस हद तक हैं तो खेल को आपको बचाना है, इसके मुस्तकबिल। आप माशाल्लाह इतनी बात हो रही, तो ये क्या वजह क्या है कि ये क्यों नहीं बात करते? कौन? कोई भी बोर्ड। देखिए चले हम पाकिस्तान की बात नहीं, बाहर के जितने बड़े बड़े बोर्ड हैं वो क्यों नहीं बात करते? मफादात है ना, जुड़े हुए हैं पैसे के। अच्छा, पैसे के मफादात हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के मफादात हैं, फिर बायलैटरल सीरीज़ के मफादात हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे हमेशा ऐसे चलेगा, ये बदल जाती हैं चीज़ें। अगर आप कभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना ताकतवर वो कहा जाता था ना कि ये बहुत ताकतवर थे, ठीक है, फिर पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जाता था। एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाने वाले कौन है? पाकिस्तानी और पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं ना। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो वीटो पावर ख़त्म हुआ था उसमें आईसीसी में, वो किसने किया था? ये पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर किया था ना, इन दोनों को जो क्रिकेट बोर्ड के ममालिक थे। और इन्हीं लोगों ने, अब ताकत का तवाज़ुन हमेशा एक सा नहीं रहता, आपको ऐसी मिसालें कायम करना पड़ती हैं खेल को गैर जानिबदार होकर बैनुल-अक़वामी सतह पर चलाने के लिए, जिसमें आप ज़ाती मफादात से, सियासी वाबस्तगियों से और ज़ाती पसंद नापसंद से और इख्तलाफात से बालाए ताक होकर दुनिया के लिए मिसाल कायम करते हैं। आप सिर्फ अपने घर को नहीं देखते हैं। इनको ये जोम है ना जी कि ये कहते हैं जी हमारे यहाँ से रेवेन्यू आता है, तो उस रेवेन्यू में यूसुफ और
यूसुफ साहब और हाफिज इमरान खेलते हैं तो पैसे आते हैं ना। हाफिज दो इमरान टीम्स दो खेलती टीम्स हैं ना, खेलते हैं, दो अकेले तो ममालिक नहीं, खेलते हैं। दो तो ये ममालिक। अच्छा कि आपने सान उर्दू बोलना शुरू की है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये देखें, मैं आपके अल्फाज लिख रही हूँ जो आप बोल रहे हैं। एक उर्दू का मेरा इरम उर्दू की हम अपनी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इरम की उर्दू की क्लास अलग चल रही है। मैं एक मेरा उर्दू का टेस्ट हुआ था और मैं 3 बार उसमें फेल हुई। अच्छा, तो मुझे बहुत मौका मिल रहा है सीखने का। तो इनको इस चीज का तयन करना है। और दुनिया में ऐसे देखें, पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान रहे हैं, इनके किसी वक्तों में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ठीक है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी चीजों को ठीक करना है। ये हर चीज उठकर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के बयान करने की नहीं है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शुड नॉट बी दैट अवेलेबल। हम तो कहते हैं अवेलेबल है नहीं। दो जॉब्स कैसे कर रहे हैं, एक इधर एक इतनी मुश्किल जॉब, एक पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर होना, दूसरी तरफ एक और मुश्किल जॉब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड होना। उसके बावजूद व्हाई इज ही सो मच अवेलेबल? ये या तो मीडिया का हेड बात करे, जहां टीम अनाउंस करनी होती है वहां मीडिया के हेड आ जाते हैं, जबकि उनको यहाँ पे उन चेयरमैन की जगह बात करनी चाहिए। चेयरमैन should not be that easily approachable and not easily available there। दुनिया भर में किसी का चेयरमैन आपको बोलता हुआ अब नहीं दिखता, किसी का चेयरमैन आपको, मतलब बीसीसीआई का रॉजर बिनी को आपने साल हो गए होंगे, देखा ही नहीं होगा। वो है चेयरमैन जी। मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे नहीं पता, पर क्या कह सकते हैं, इधर तो हमेशा ऐसे ही हुआ है। हमारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वही ज्यादा बात करते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल सेट हो जाने चाहिए ना, कि आपको किसी एक खास मसले पर क्या चेयरमैन का बोलना ज़रूरी है या आपके टीम मैनेजर का। इस केस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर के ज़रिए ऑपरेट होनी चाहिए थी चीज़ें। वो वहाँ पर टूर पे हैं, वेन्यू पर हैं, उनके ज़रिए कोई भी शिकायत अगर आपने दर्ज कराना थी, ये कोई भी टीम की कम्युनिकेशन थी, वो बजरिया टीम मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती। चेयरमैन ने तो खुद बाद में सुलह करानी है और चेयरमैन खुद ही लड़ने के लिए आ जाएंगे, तो सुलह कौन कराएगा? तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? ये चेयरमैन खुद डिसाइड करेंगे। चेयरमैन ने खुद डिसाइड करना, उन्होंने खुद फैसला करना। चले, ये तो अल्लाह करे कि आप लोग बात सुन रहे हो और नहीं सुनते बिल्कुल तो हैं। ये हाँ सुनते तो हैं बिल्कुल, मगर ये जो है ये वाकई डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज चेयरमैन शुड नॉट बी दैट मच अवेलेबल कि हर चीज के ऊपर जो है वो चेयरमैन बात करेंगे, हर ये चीज वैसे सवेरा उनके जो इर्द गिर्द है ना, अब जी। देखें ना, लोग बड़ा उनके बारे में एक एतमाद साजी या राह हमवार करते हैं। नहीं, देखें जी, ये ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सुमेर साहब आ गए हैं, ये फ़लाँ आ गए हैं, फ़लाँ। इन सब बड़े बड़े सरकारी अफसरान का क्या फ़ायदा है कि अगर उनका बॉस ही हर वक्त जो है वो उसमें फायरिंग में है, हर वक्त वही निशाने के ऊपर है, तो ये 8-7 लोग किस लिए इतने बड़े बड़े, मतलब है कि आला ओहदों पर इन्होंने अब अगर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो इनको आना चाहिए ना कि सर ये 4 चीज़ें नहीं करने की हैं। इस बात से फिर यही समझ आता है ना कि ठीक है, कैप्टन हो जो भी हो, अगर टीम आपकी प्रॉपर नहीं होगी या टीम आपकी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कप्तान को अपनी टीम भी जो है वो बहुत सेंसिबली चुननी चाहिए कि मैच जीता जा सके, क्योंकि इस वक्त जो है वो मैच नहीं जीता जा रहा। अगर ये कहा जा रहा है कि मैच जीता जा रहा है तो इस वक्त तो फील्ड में भी मुश्किल हो रहा है मैच जीतना और ऑफ द फील्ड भी मुश्किल हो रहा है। बट येस, कमिंग बैक टू अच्छा, वो एक बात है, आपने कहा कि वो इतने अच्छे हैं, तो अच्छे से मेरे ज़हन में आया, इतने अच्छे हैं चेयरमैन साहब, मुस्कुराते हुए मिलते हैं सबसे। अभी जो कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर एक वीडियो वो भी आई है कि वो उनको किसी ने कहा कि सर सहाफ़ियों के वीज़े नहीं लगे, तो उन्होंने कहा भाई रज़ा आमिर कौन है यहाँ पे, जिसका वीज़ा नहीं लगा मुझे फौरी तौर पे फहरिस्त बना के भेजो। तो उनके वीज़े भी वो जारी करवा रहे हैं। इतने अच्छे हैं, तो इतने अच्छे हैं तो फिर उनका फ़ायदा उठाना चाहिए ना, लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को उनका फ़ायदा ही उठाए जा रहे हैं, वो अच्छा काम भी ले लें। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। एंड यस, कमिंग बैक टू द मैच, बट सिर्फ इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए दैट आईसीसी प्लीज स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बोर्ड। बोर्ड अक्सर ये करता है कि अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है और मीडिया से खबरें बाहर निकलवा के देखता है कि कितना हाउ हॉट इज द वाटर और कितना जो है उस पर रिएक्शन आएगा लोगों का। मगर अगर ये आईसीसी कर रहा है तो मेरा ख्याल से आईसीसी एक ग्लोबल बॉडी को शोभा नहीं देता। इंडिया वर्सेस ओमान आज खेला जाएगा, अ डेड रबर मैच। इंडिया को तो इससे ज़्यादा कुछ गेन नहीं करना, बट ओमान को बहुत कुछ गेन करना है, बिकॉज दिस वुड बी देयर लास्ट मैच इन एशिया कप। ओमान वॉज द टीम जो कि पहली दफ़ा एशिया कप खेलने आई थी और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल से सीख कर जाएगी। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि आप बाज़ का हार के भी सीखते हैं और वो वही टीमें बनती हैं जो अपने जीत और हार दोनों में सीखने की कोशिश करें। जो उनसे कुछ चीज़ें सही नहीं हुई
उनसे वो सबक सीखें और जो बेहतर हुई उनको और बेहतर करें। तो मेरा ख्याल है कि ओमान कोशिश करेगा कि इधर से कुछ सीख के जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टीमें उनके साथ खेले हैं, पाकिस्तान के साथ खेले हैं, इंडिया के साथ खेले हैं और दूसरी टीमों के मैचेस भी देखें, साथ मुलाकात भी हुई होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोचेस डिफरेंट आए हुए हैं, जैसे आप जयसूर्या श्रीलंका की टीम में, ये बहुत बड़ा चांस होता है दूसरी टीमों के यंगस्टर्स के लिए भी कि आप उससे जाके चीज़ें पूछ सकते हैं कि वो आप हार्ड हिटिंग भी करते थे और प्रॉपर खेलते भी थे, ये किस तरह होता था। 340 मेरा ख्याल उनका टेस्ट मैच में बेस्ट इनिंग्स है और उसका आप क्या प्लेयर था। मेरा मकसद है कि आप ऐसे लोगों से सीखते हैं और जब से वो आया है उनकी टीम में बहुत चेंज नज़र आ रही है। तो यही होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है कोचेस उनको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो जो अपनी जगह है, लेकिन उसके पास प्रॉपर जो सीवी है ना, वो ग्राउंड में खेलने वाली मतलब उसको जो अमल दरामद उसने करना है, जो जिस उस दौर से गुजरा है वो करके गुजरा हुआ कि 30 कैसे करने हैं, 60 कैसे बनाने हैं, 60 के बाद अगले 40 कैसे करने हैं। कोई लेवल करके आया हुआ है वो इस तरह नई चीजें कर सकता है जो ये कर सकता है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये श्रीलंकन टीम को फायदा हो रहा है जब से ये आया है। इसके होते हुए हारेंगे भी, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे जीत जाएंगे, हारेंगे भी, लेकिन जो इससे फायदा हो रहा है वो नजर आ रहा है। फायदे की जिस तरह बात हो रही है इरम, ओमान क्योंकि अब ये एक आखिरी लीग मैच एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और इसके बाद अगले महीने क्वालिफायर खेलना है जो कि ओमान में ही होने वाले हैं। एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक के रीजनल क्वालिफायर्स होंगे T20 के लिए और इसमें से जो 3 टीम्स निकलेंगी वो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगी, यानी जो टॉप 3 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। कितना फ़ायदा होगा ओमान को यहाँ खेलकर और फिर उन रीजनल कंपटीशन में जाते? नहीं, फ़ायदा तो इनको बहुत हुआ है यहाँ पे क्रिकेट खेल के। इस टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सीख के जा रहे हैं। लेकिन एक अगर ये थोड़ा प्रॉपर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सोचेंगे और अगर सीखना चाहेंगे तो आज का मैच ये इंडिया से जितना कुछ आज मुझे लगता है जो रियलिटी अगर हम बात करें कि इंडियन टीम हमें पता है कि वो अभी बेस्ट चल रही है, बिल्कुल वो बेस्ट टीम है इस वक्त टूर्नामेंट में, जो बात रियलिटी पे। तो आज इनको ये समझना है कि जितनी टीम्स सक्सेसफुल वो टीम्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेलती हैं। अगर ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए और इन्होंने भी अपनी क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और वो ज्यादा खेली, स्ट्रक्चराइज किया बिल्कुल, तो फिर मुझे लगता है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, ये उसमें कामयाब रहेंगे। अभी इनका स्टार्ट है, अगर ये स्टार्ट में ही इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो मुझे लगता है इनकी क्रिकेट जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। और यही चीज क्वालिफायर्स में कुछ थोड़ा सा सुपीरियर होंगे ये अपने काउंटर पार्ट से। हाँ, लगता है, क्योंकि जिस तरह ये टूर्नामेंट खेल के जा रहे हैं तो इनको वो एक थोड़ा सा वो होगा तो सही दूसरी टीम्स के सामने भी, तो एक हम बड़े लड़कों से खेल कर आए हैं, अपर हैंड होगा। तो बेस्ट विशेस हैं ओमान की टीम के लिए कि आगे जो भी इनके टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, क्वालिफायर्स आ रहे हैं, उसमें अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा सवेरा, अभी आप बात कर रहे थे कि BCCI और ICC की। देखिए, जब 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप US में जो खेला गया था, वेस्ट इंडीज में खत्म हुआ, तो सबसे पहले किसने ये बात की कि BCCI के सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान टीम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान। अब उसके बाद ये जो PMO वाली खबर आई है, ये ICC की खबर है, वो BCCI की खबर थी, ये कहाँ एक ही शख्स के पास आई हैं दोनों चीज़ें। तो क्या फिर इसके बाद कोई कभी कभार आपके पास ना ठोस सबूत नहीं होते, आप वाकयाती शहादतों को जोड़ते हैं, यहाँ भी ये था, यहाँ भी ये था, यहाँ भी ये था, ये तीनों चीज़ें इसके पास ही आ गई हैं, तो इसका मतलब ये कोई इसको भेजने वाला एक ही बंदा है, तो ये कोई इसमें छुपी हुई चीज़ नहीं है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो वो एक ही बंदा जो है वो प्लीज़ ये बात समझ जाए कि अब खुल गया है वो पर्दा, तो उस पर्दे को फिर वापस ज़रा देख लें। और ये ICC में रहते हुए नहीं होना चाहिए, ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है क्रिकेट और खेल की साख को बरकरार रखने के लिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी खैर ब्रेक से पहले तो डिस्कशन हमारी ICC पे हो रही थी और ICC क्या चीज़ गलत कर रहा है और जो पकड़ में आ गई है, सो शायद इसको रोक देना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर द क्रिकेट, फॉर द गेम, फॉर द बेटरमेंट ऑफ this sport that we all love. But coming back to the discussion, obviously आज इंडिया ओमान एक्शन में होंगे, मगर इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो है इन एक्शन है
team Pakistan, women team Pakistan and South African women team, and 179 इस वक्त South African women team कर चुकी है without सारी टीम आउट हो गई any है? loss। सारी टीम आउट हो गई है 179? नहीं, सारी टीम अभी तक जो 2 लड़कियां हैं वही खेल रही हैं, बाकी सब डग में बैठी हुई अच्छा, हैं पूरी और इंतजार कर रही हैं कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इरम, कोई विकेट ले पाएगा हमारी तरफ से या बहुत ही ये ब्रिट्स और वुलवर्थ को रोकना मुश्किल हो गया? देखिए, विकेट कोई ले या ना ले, अगर 250 या 260 पे इनको ओवर्स खत्म भी हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो हम, मेरे ख्याल में हमारे बैटर्स जिस तरह पिछले मैच में भी हमारी लड़कियों ने किया है, 34th ओवर चल रहा है अभी, 16 ओवर रहते हैं और 180 हो गया, 180 हो गया। 180 हो गया, तो हाँ 280 या 290 तक जाएगा। नहीं, इनको नहीं रोका तो लेकिन 300 तक भी जाएगा। हाँ, विकेट अच्छा लग रहा है, हाथ बांध दे उनके। विकेट अच्छा नहीं, विकेट अच्छा लगे। देखिए, अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट करने, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि जो हम टीम सेलेक्ट होगी ये लड़कों की, उस पे ट्रस्ट करें, तो अपनी लड़कियों पे भी ट्रस्ट करें। ठीक है, नहीं, इस मैच की हमारी बात करें, अपनी बैटर्स पे ट्रस्ट करें। आप मेरी बात सुने, इस मैच की बात हो रही, नेक्स्ट मैच में जब बात आएगी हम कहेंगे यार ये फिर से इन्होंने ट्रस्ट करें। अच्छा, अभी नहीं, तो 170 जैसे पे कोई आउट नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, एक साथ गिरेंगी तो विकेट। ये कहें- मैच जो भी हो, हमें रिजल्ट पे हमें पता चले आसमानी ना। बिजली की कोई बात नो कर रहे नो हो, नो, ऐसी अभी चीज़ नहीं, एक अभी साथ हमारी गिरेंगी बैटिंग विकेट। आ रही है। जब ये लड़कों की टीम की बात होती है ना, तो ये हमारी बॉयज क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी बॉयज को ऐसे करना चाहिए। तो अब कहूंगी लड़कियों ना, देखिए, आप लड़कियों और लड़कों को कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने पहले भी ये कहा था, जो उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, जितने मैचेस उनको मिलते हैं, उतने लड़कियों को नहीं मिलते, तो इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम यही उनको बुरा भला भी बहुत कहा जाता है। तो अच्छी बात, मेरे नो आई मीन अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल, देखें सीधी सी बात है, जहां क्रिटिसिज्म बनता है हर जगह पे। ऑब्वियसली जब आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली हो, आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हो, तो आपको थोड़ा सा ये भी मार्जिन रखना है कि आप वो चीज, जब आपको क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो आप वो चीज सुन भी सकें। तो मेरे ख्याल में and with lot of power comes lot of responsibility। तो बिल्कुल, obviously बिल्कुल। जितनी लाइमलाइट में हमारे लड़के Exactly, रहते हैं कि 100%। एक कोई हमारी टीम का लड़का छींक भी मार दे तो वो खबर बन जाती है कि हाँ जी कुछ हो तो नहीं गया हमारे देखें लड़के यूसुफ भाई की कितनी तो- बातें जो हैं वो लीक हो गई, मेरी एक भी नहीं हुई। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं अब। मैं कह रहा हूं कि ये जो हम अभी मैं लीक वैसे बात नहीं नहीं वायरल हो गई, लीक I mean, खुलने में आई यार। वायरल हो ये गई। विकेटें नहीं बना सकते थे हम अपनी मर्जी की, कि थोड़ी टर्निंग विकेटें बना देते ताकि ये एक क्लाब स्टेडियम में बना सकते हैं। टर्निंग विकेट बनाते ताकि आपको कोलंबो में भी जाके कोई प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए कर हाँ, रहे हैं ना, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। कुछ आपको कुछ कुछ फायदा भी होता है और हो सकता है कि 170 वो यही तो कह रही है कि उनके भी इतनी 5-6 मेहनत आउट हुए। क्यूरेटर्स भी नहीं करते होंगे। हाँ, उनके 5-6 आउट हुए होते हैं, चलो 170 कर बस लिए। सिमिलर कंडीशंस में आप जाते हैं। हाँ, वो उधर भी फायदा होता है आपको जाके कि आपको टर्न में बॉलिंग कैसे करनी है, खेलना कैसे है, आपको लो स्कोरिंग में कैसे बैटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसीलिए प्रैक्टिस मैचेस होते हैं कि आपने जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसमें कैसे जाके मैचेस खेलने। तो मेरा ख्याल फ्लैट विकेट बनाने का तो इतना फायदा नहीं है। बिल्कुल, पहला मैच भी ऐसे ही था कि बिल्कुल फ्लैट कंडीशंस थी और अभी भी मैच ऐसी। खैर, आप लोग के कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं, आप लोगों के सवालात मुसलसल आ रहे हैं। सो और भी अगर आप सवालात भेजना चाहते हैं तो हमारी जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, आप उस पे उसकी चैट में भी जाके सवाल भेज सकते हैं। यूसुफ, आपसे सवाल यहाँ पे पूछते हैं राव साहब कहते हैं #ask यूसुफ, प्लेइंग 11 ऑन संडे। अच्छा, प्लेइंग 11 उन्होंने भी बताई है और वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये सही है प्लेइंग 11 के लिए। अच्छा जी, वो कहते हैं फ़खर, हारिस, फरहान, साइम, आगा, हसन नवाज, देन मोहम्मद नवाज, मुकीम, शाहीन, रऊफ, अबरार। क्या फ़र्क किया इन्होंने? ये तो वही 11 ये जो पिछले मैच में इन्होंने कुछ दिल को निकाल दिया। खुशदिल को हटा दिया, कौन आया उसकी जगह? खुशदिल की जगह सुफियान मुकीम को वापस ले आया। मतलब ये वही 11 है जो पहले इंडिया के खिलाफ खेली थी। इट इज़ द सेम 11। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो इंडिया के खिलाफ सेम थी ना, वही खेलनी चाहिए। अच्छा। जो मेरी राय है, क्योंकि आप जो उनको लगे कि रिवेंज लेने आ रहे हैं, हाँ। बदला लेने आ रहे बदला हैं। लेने, इस दफा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे हो? नहीं, वो उस टाइम मौका था ना, Yes, मौका नहीं है, अब बिल्कुल। मौका नहीं है। उस टाइम आपने बात मानी अब नहीं। ये बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है। बॉक्स ऑफिस पे इसने खिड़की तोड़ हाँ, रिकॉर्ड उस टाइम टाइम था, चांस था, क्योंकि हमारे पास आगे एक मैच था, हमने लास्ट 4 में आ जाना था चारों बिल्कुल। टीमों। अब चांस नहीं है, अब हमने रिवेंज लेना है और अपनी वही टीम खिलाएं। और थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर जो है उसको भी आप वैसे ही कर लें। नंबर 4 पे फ़खर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल है। वैसे फ़खर को आप कहीं भी खिलाएं ना, वो
पूरी एफर्ट करता है और रन्स करता भी है। उसमें ऐसी क्वालिटी है, वो अपनी क्रिकेट जो है ना एंजॉय करता है और मुल्क के लिए वो कहता है कि जिस नंबर पे भेजोगे मैं खेलूंगा, तो उसका मज़ा आता है। उससे आप वैसे भी बात करो ना, पास का ब्रेकफास्ट पे आप मुलाकात होती प्लेयर से, तो वो जब बात कर रहा होता है वो उसकी हर बातों में ये लग रहा होता है कि वो कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है किसी भी नंबर पर, और वो उसने किया है। और 5 पे मेरा ख्याल है कैप्टन को आना चाहिए। कैप्टन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आपको लग रहा है उसके कम स्कोर है, लेकिन वो जिस तरह टीम के लिए एफर्ट कर रहा है, जिस तरह अपने नंबर को ऊपर नीचे कर लेता है, ये बड़ी बात है। और 5वें नंबर पे आ रहा है, हालांकि पता है कि ऊपर जाऊंगा तो इजी है, लेकिन वो नीचे आके शॉर्ट इनिंग खेलता है, लेकिन बेहतर इनिंग खेलता है। उससे आपकी जो पार्टनरशिप लगती है उससे फ़ायदा होता है। तो मेरा ख्याल है हारिस छोटा जो है कीपर, उसको नंबर 3, उसको नंबर 3 पे कर दें। और ऊपर आपकी जो साहिबजादा और साइम, हाँ, साहिबजादा को सिर्फ रनिंग बिटवीन द बेहतर करनी है। बाकी वो अपनी जो क्रिकेट खेल रहा है उस पर हम अभी बात नहीं कर सकते, वो वही बात करेंगे कि उसने क्या करना है। लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट 29 ईयर्स का लड़का हो, वो स्लो बागी अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। बिल्कुल फिटनेस का दौर है ये, फिटनेस का दौर। बट एक चीज उन्होंने अब हारिस रऊफ को ऐड कर दिया। पिछली दफा हारिस रऊफ नहीं थे जब इंडिया के खिलाफ हम उतरे थे, फहीम अशरफ गालिबन खेले थे। सो अब उन्होंने जो राव साहब ने जो सवाल पूछा था, मैं तो फहीम अशरफ को खिलाएंगे, क्योंकि उस इंडिया के मैच में भी फहीम अशरफ जी जी हमें बताना है कि हम आ रहे हैं कुछ करने। ठीक है राव साहब, आई होप आपको जो है मेरा सवाल ये कि साइम की हम बात कर रहे हैं। देखिए वो अच्छा प्लेयर है, इसलिए हमें उससे कंसर्न, उसकी जो क्रिकेट है, उसके रन्स हम चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया के पहला मैच जो उसने, जब तक इंडिया का जो पहला मैच खेला तब तक 4-0 नहीं थे उनके, हाँ जी, उनके बैग में। ठीक है, अब जो इन्होंने मैच अगर जो इतवार को खेलना है, अब उनके पास वो जो बैग में बोझ है तो वो, और प्रेशर गेम भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये 5वां ये मैच भी साइम को दे दें या उसको बिठा दें, उसको ज़रा उसको रिलैक्स होने दें और हारिस और फरहान से ओपन करवा के फ़खर को आप जैसे 1 डाउन है कि साइम को इस प्रेशर गेम से अभी, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आपके बैग में इतने 0 या जो भी नहीं हो रहे आपसे रन्स, तो आप प्रेशर में रहते ही रहते हैं 100%। यही टाइम होता है बड़ा प्लेयर बनने का और बोर्न स्टार, ये टाइम है। और अगर टर्न अराउंड करने का, जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो तारीफें करने पे मजबूर हो जाए। आप क्या कहेंगे उस वक्त? बिल्कुल, और कर वो सकता है, कर सकता है। अगर उसमें ना होती ना, टैलेंट तो है, वो कर अगर उसमें ये चीजें ना होती तो शायद मैं कहता कि यार अब बहुत हो गई है, अब किसी और को मौका दे दें। उसमें ये चीजें हैं, वो कर सकता है, उसने करके दिखाया हुआ है। अल्लाह करे कि 21 को वो 100 करे इंशाल्लाह, और मैच जितवाए पाकिस्तान। वो लाइक जिस तरह अगला सवाल कोचिंग किया, तो आपको ऐसा प्लेयर लगता है कि वो मतलब परेशान इस वक्त होगा या नहीं, कि वो खेलना चाहता होगा, या अक्सर प्लेयर्स कहते हैं कि जी हमें बिठा ही दें यार, नहीं हो रहा आपसे परफॉर्म नहीं होता तो आप जरूर थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन उसी टाइम में आप चीजें कर रहे होते हैं कि मैंने करना है, मेरे पास ये चीजें हैं, उसको अपना सेल्फ बिलीव भी होता है। एक अच्छे प्लेयर को परेशान होने से ज्यादा अपने हंगर को बढ़ाना चाहिए। देखिए ना, परेशानी तो होगी ना कि आप आउट हो रहे, क्यों हो रहे, वो सोच रहा होगा। मैं बताऊं, मैं 2000 में हमारी टीम गई थी वेस्ट इंडीज ट्रायंगुलर सीरीज खेलने, मैंने 7 मैचों में 90 रन किए थे। ओके, तो परेशानी तो थी जी, और लग रहा था टेस्ट मैचेस में मुझे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मुझे खिलाया। पहले टेस्ट के पहली इनिंग में फिर 0, ओके, लेकिन अगले 2 टेस्ट मैचों में 200। तो आपको सेल्फ बिलीव होता है, और कितना नाराज होता है मैनेजमेंट को भी यकीन था यूसुफ ऐसे सिनेरियो में जो आपने बताया। तो यही हम चाह रहे हैं कि साइम कितना नाराज होता है एक बैटर खुद से। आप उस सिनेरियो में जब थे तो कितना आप खुद पे गुस्सा और नाराज। बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा था, आप रोज आउट हो रहे हैं रोज, लेकिन आपकी जो पहला मैनेजमेंट, कैप्टन और जो वाइस कैप्टन जिन्होंने बैक किया, आपकी जो पहला टेस्ट इनिंग्स थी, मेरा ख्याल वो भी ज्यादा रन नहीं थे, 1 और 7 था, पता नहीं। हाँ जी, वो जब ये पहला टेस्ट मैच खेला तो मुझे फौरी तौर पे वो याद है, उस वक्त भी लोगों ने ये बात की थी, यार मैंने रन कर जाने ने। अगर जिसकी नजर, अच्छा सवालों पे आ रही हूँ। अब जिसने जो सवाल पूछना है वो लाइव चैट पे मैसेज करें, आस्क यूसुफ लाइव चैट पे आप मैसेज करें। शाहजेब यहाँ पे कहते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश अब सुपर 4 में आ गए हैं, आपको कौन सी टीम बेटर लगती है इन दोनों में? वैसे तो दोनों आ गए सुपर 4 में, अच्छा खेल के आए हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो दोनों टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन इस टाइम
थोड़ा सा एज श्रीलंका को दें। पिछले काफ़ी अरसे से बड़ी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, इनमें शाकिब होता तो कुछ सिनारियो थोड़ा सा चेंज होता। वो एक अच्छा ऑलराउंडर, एशिया में उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस बड़े वर्ल्ड कप में भी दी है, टेस्ट मैचेस में भी, T20 में भी, एक क्वालिटी का ऑलराउंडर था वो, वर्ल्ड क्लास भी कह सकते हैं। यानी अगले सवाल का आपने खुद ब खुद पहले से ही जवाब दिया जो कि फातिमा ने पूछा है। फातिमा यहाँ पे कहती हैं बांग्लादेश कहाँ लैग कर रहा है क्योंकि अक्सर बड़े मैचेस में वो हार जाते हैं। लेकिन अभी वो शाकिब नहीं है तो वो उनका नसुम ने आके ऊपर से लेफ्ट आर्म ने अच्छी बॉलिंग की। ये शाकिब हो तो दरमियान में वो जो 4 ओवर करेगा वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है वो। उसके बाद वेरिएशन है, वो बॉल को खींच लेता है, बॉल अंदर भी ले आता है, टर्न भी करता है। वो क्वालिटी का प्लेयर है उसमें। और वो नहीं खेल रहा उनकी टीम में, लेकिन एक दिन किसी ना किसी ने जाना ही होता है। काफी अर्सा खेला है, मेरा 2008 का डेब्यू है मेरा ख्याल उसका। अगला लंबी क्रिकेट खेल गया वो भी। अगला सवाल यूसुफ, गौरव RZZ इनका नाम है। गौरव यहाँ पे कहते हैं #AskYusuf, एशिया कप में आपका फेवरेट मैच अब तक कौन सा रहा? हाँ, कुछ ही चंद ही तो अच्छे मैचेस हुए एशिया कप में, वरना तो वैसे तो बहुत ही कम हुए हैं। मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक कोई अभी होने वाला है। अब होंगे अगले राउंड में। इतने अच्छे मैचेस काला भी बेहतर कह सकते हैं, लेकिन वो भी 8 बॉल पहले चेस कर गए हैं। बांग्लादेश और वो जो अफगानिस्तान वाला उसको भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन इतने कोई हांगकांग श्रीलंका, लुकिंग एट हांगकांग स्टेचर उस हिसाब से आप कह सकते हैं कुछ बेहतर है हांगकांग के लिए। ये एक अच्छा मैच होगा। मेरे ख्याल से कल वाला शायद वाज द कल जो गुजरा मैच, वही मैं कह रहा हूं, श्रीलंका और अफगानिस्तान का कुछ बेहतर मैच। आई थिंक आपको जो है अपना जवाब मिल गया होगा। आखिरी सवाल जो हमारे पास है आज के लिए, दैट इज अबरार मलिक कहते हैं #AskYusuf, रीसेंट कंट्रोवर्सी आने वाले वक्त में क्या असर छोड़ेगी दुनियाई क्रिकेट में और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सारी कंट्रोवर्सी, इतना फियास्को हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनियाई क्रिकेट में उससे? मेरा ख्याल है इससे सारी दुनिया को अलाइन होना चाहिए और सबको मिल के इस पर काम करना चाहिए। ICC सारे बोर्ड्स का ICC है, सब बोर्ड को अब एक दफ़ा बैठना चाहिए कि भी ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इसको बेहतर तरीके से रन करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आपका रूल्स कह रहे हैं ना उसको फॉलो करें। किसी कंट्री को न देखें कौन क्या है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। आप बाइस्ड होके सारे काम करें। और ICC का ये काम है, वो तो इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करती किसी भी ऐसी चीज़ को। और मेरा ख्याल है कि MCC का भी यही है, उनका भी सारी। तो अगर ये चीज़ें हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बेहतर पॉजिटिव नतीजे सामने आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्स्ट भी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल, मतलब कहीं आप जिम्बाब्वे के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए इतने रिजिड हो जाते हैं कि उनको बैन लग जाते हैं पूरे बोर्ड्स को, और कहीं आप बिल्कुल नजरें आंखें हर जगह बंद कर देते हैं। बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, यस प्रिडिक्शंस बहुत ज़रूरी है। क्या इस वक्त हालत है प्रिडिक्शन टेबल की? एंड आई होप आप लोगों ने ठीक कर दिया हो, बिकॉज यूसुफ के पॉइंट ज़्यादा हुए हुए थे, बट प्रिडिक्शन टेबल पे ज़रा हम नज़र डालते हैं कि क्या हालात हैं। प्रिडिक्शन टेबल आपके सामने स्क्रीन पर अभी भी ज्यादा है पॉइंट्स जी। प्रेडिक्शन टेबल यूसुफ साहब लीड कर रहे हैं जी हर जगह पर। जहां भी देखें यूसुफ साहब इस वक्त 11 मैचेस में 18 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। हाफिज इमरान 11 मैचेस में 12 मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर, नहीं 8 मैचेस, इनके 16 पॉइंट्स हैं, दूसरे नंबर पर हैं। शाहिद आफरीदी साहब की 11 मैचेस में से 8-3 इनके गलत हुए हैं, ये भी 18 पॉइंट्स के साथ 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बाकी इरम के भी 16 हैं। मेरा भी गलत है, यहाँ 16.5 होना चाहिए। वो जो मैं थोड़ा रन रेट पे जीती थी 16.5 होना चाहिए मेरा जी। 16.5 होना चाहिए। मैं ऊपर हूँ, मैं यूसुफ भाई के बाद हूँ। हाँ अच्छा, वो कैसे जी? जब वो मैच हुआ था उसका नेट रन रेट अच्छा है। नेट रन रेट मैंने 80 कहा था वैसे, उसका नेट रन रेट अच्छा है। मैंने बेहतर बोला, मैंने 160 कुछ यहाँ पता नहीं क्या। ठीक है भाई ये जो है ना, एक पॉइंट इरम का ज्यादा होना चाहिए। इरम के जो है वो 17 पॉइंट होने चाहिए। और मैं तो, मुझे लगता है कि मैं घर चली जाती हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है खेलने की। नहीं, सुपर 4 है अभी और कोई फिक्र ही नहीं है सुपर 4 की। इंडिया वर्सेस ओमान, पूछने की जरूरत क्योंकि रस्म है तो पूछना ही है। इरम, योर टीम। कह दो इंडिया।
ऑब्वियसली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, रियलिटी में बात करें तो इंडिया ने ही जीतना है, लेकिन ख्वाहिश है कि ओमान जीते, अच्छी क्रिकेट खेले, कोई अपसेट इंडिया नजर की आए। बेंच आज खेलते हुए देखेगी, हम ये एक्सपेक्ट करें। लगता है कि उनको आज मौका देंगे, जो अपनी वो जो दुनिया को शायद मुझे लगता है जो अभी टीम्स हैं उनको थोड़ा और डराएंगे, अपनी बेंच भी आजमा के आज वो भी दिखाएंगे, तो इंडिया ही जीतेगा जी। यूसुफ? इंडिया। बिल्कुल जी, यूसुफ भाई ने साथ में अब वो जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो उनके साथ ही रहना चाहिए। नहीं, अब मेरा मकसद है कि आप यूसुफ भाई के जहाज के पर पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट द क्रिकेटिंग एबिलिटी दैट टीम इंडिया हैज, एंड वक्तन फवक्तन उसकी बात भी हुई है, उसकी तारीफ भी हुई है, और तारीफ होनी चाहिए जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। सो इट्स इंडिया वर्सेस ओमान, और इंडिया, इट वुड बी एन ईजी वॉक फॉर इंडिया जहाँ तक हम देखते हैं। एंड आपको शायद बेंच के प्लेयर्स जो हैं वो आज एक्शन में देखें, जो मेन लड़के हैं उनको रेस्ट दिया जाए। मगर फिर जाते जाते फिर से वही बात जो हमने बीच में एक सेशन में बात की थी, दैट आईसीसी नीड्स टू स्टॉप प्लेइंग दीज डर्टी गेम्स। बहुत हो गया ये, प्लीज़ इसको, एशिया कप को एशिया कप रहने दें। इस एशिया कप में इतना ड्रामा हो चुका है कि मेरे ख्याल से क्रिकेट पे कम बात हुई और इस ड्रामे पे ज़्यादा बात हुई। सो इस ड्रामे को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, और जो है आई होप कि अब से जब सुपर 4 शुरू होंगे हाफिज, तो हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए ना, इंस्टेड के किसने किसको क्या कह दिया किसने, और इसको हम जो है ना वो जो कहते हैं ना फिल्मी ड्रामा ना बनाए, खत्म करें। क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट पे बात करें, आप क्रिकेट की चीज़ें निकालें जो करने की काम आईसीसी का, और ये बुनियादी जिम्मेदारी आईसीसी की, इस खेल के वकार को, इसके मकाम और मर्तबे को बरकरार रखने के लिए उनको अपना किरदार अदा करना है और गैर जानिबदार होकर करना है। अगर वो करेंगे तो ये सारी दुनिया की क्रिकेट के लिए बेहतर है। सवेरा बिल्कुल। सो इसी के साथ वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अपने सवालात भेजना ना भूला करें, #AskLala, #AskYusuf। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।